हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम मिसबा शेख, योर जूलॉजी मेंटर एट आकाश इंस्टीट्यूट कोटा। तो बच्चों, नीट एग्जाम की डेट बहुत करीब आती जा रही है और मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जिनका अभी तक तीसरी बार रिवीजन भी कंप्लीट हो चुका होगा। तो बच्चों, इसी के साथ आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रही हूँ कि 5 मई को जब आप अपना एग्जाम देंगे तो उस टाइम अपनी आंसर शीट को आप कैसे फिल कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आप लोगों को अपनी OMR शीट कुछ इस प्रकार की NTA द्वारा दी जाएगी। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले फिलअप करना है अपना रोल नंबर। तो बच्चों, जैसे पूरी दुनिया में आप लोगों की एक यूनिक आइडेंटिटी है, वैसे ही NTA द्वारा एक स्पेसिफिक आप लोगों को रोल नंबर दिया गया है, उसी से आप वहाँ पर पहचाने जाएंगे, क्योंकि आप लोगों को नाम से वहाँ पर कोई नहीं जानता है। तो आप लोगों को अपना जो रोल नंबर है वो बहुत अच्छे से और ध्यान से फिलअप करना है। दूसरा आता है यहाँ पर आपका टेस्ट बुकलेट नंबर। तो बच्चों, ये आता है आप लोगों का अपनी टेस्ट बुकलेट से। आप लोगों को अपनी टेस्ट बुकलेट में एक यूनिक नंबर प्रोवाइड किया गया होगा, वो ही आप लोगों को यहाँ पर फिलअप करना है। इसके बाद आता है टेस्ट बुकलेट कोड। तो जो भी आप लोगों का टेस्ट बुकलेट कोड हो, ए हो, बी हो या फिर सी हो, डी हो, कुछ भी हो, आप लोगों को यहाँ पर वो फिलअप करना है। नेक्स्ट आता है आप लोगों के पास यहाँ पर आपका आंसर शीट नंबर। तो बच्चों, आप लोगों को ये चीज़ बहुत ध्यान से चेक कर लेनी है कि आप लोगों का आंसर शीट नंबर क्या है। इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कैंडिडेट्स नेम इन रनिंग हैंडराइटिंग और आपका सिग्नेचर भी। तो रनिंग हैंडराइटिंग का मतलब क्या हुआ बच्चों, कि आप लोगों को यहाँ पर ब्लॉक लेटर्स का यूज़ नहीं करना है। जैसे कि मेरा नाम मिसबा है, तो आप लोग, तो मैं कैसे साइन करूँगी वहाँ पे, कुछ इस तरीके से। ठीक है, आप लोगों को कैपिटल लेटर्स में बिल्कुल भी नहीं लिखना है। इसके बाद दिखाई दे रहा है हम लोगों को यहाँ पर मदर्स नेम और फादर्स नेम, वो भी आप लोग लिखेंगे रनिंग हैंडराइटिंग में। और आपका आएगा यहाँ पर लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन। तो याद रखिएगा ये सारी चीज़ें। उसके बाद हम लोग बात करते हैं आपके आंसर शीट के बॉर्डर्स की। तो बच्चों, अभी तो आप लोगों को यहाँ पर बॉर्डर्स बिल्कुल प्लेन दिखाई दे रही है, लेकिन आप लोगों को जो वहाँ पर OMR शीट मिलेगी उस पर आपको एक स्पेसिफिक बार कोड नज़र आएगा। तो आप लोगों को उस पर बिल्कुल भी कलाकारी कुछ भी शो नहीं करनी, क्योंकि वो क्या है, एक स्पेसिफिक आपकी OMR शीट की आइडेंटिटी है। जिस प्रकार से हम लोग असली नोट और नकली नोट को आइडेंटिफाई करते हैं, उसी प्रकार से NTA भी इस बार कोड के द्वारा आपकी OMR शीट असली है नकली है वो आइडेंटिफाई कर लेती है। तो आप लोगों को ये याद रखना है कि आप लोग उसको बिल्कुल भी खराब ना करें। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि आप लोगों का जो OMR शीट का फिलिंग होगा वो आप लोगों को कैसे करनी है। तो बच्चों, OMR शीट फिल करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे कि कभी कभार ऐसा होता है कि बच्चे क्या कर देते हैं, बीच में बस एक डॉट लगा देते हैं और इसको छोड़ देते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि बच्चे यहाँ पे राइट लगा देते हैं, कभी कभार इस पे रॉन्ग लगा देते हैं। तो आप लोगों को ये मिस्टेक्स बिल्कुल भी नहीं करनी है। जब भी आप लोग अपनी OMR शीट में बबल्स को फिलअप करें, उस टाइम पर आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक बॉर्डर बनाएंगे, फिर उस बॉर्डर के अंदर फिलअप करते चले जाएंगे। क्योंकि बच्चों, आप लोगों को पता है कि ये चीज़ कौन स्कैन करेगा, एक कंप्यूटर स्कैन करेगा। तो वो जो कंप्यूटर है वो एक डार्क ब्लैक डॉट को ही आइडेंटिफाई कर पाएगा, वो एक पतले से डॉट को या फिर राइट रॉन्ग को नहीं आइडेंटिफाई करेगा। दूसरी चीज़ आप लोगों को क्या ध्यान रखनी है कि जब भी आप अपनी OMR शीट को फिलअप करें तो बिल्कुल उसको रिगरसली रफ करके या फिर बहुत ज़्यादा उस पर प्रेशर लगा के नहीं फिलअप करें। बहुत प्यार से आप लोगों को अपने जो बबल्स हैं यहाँ पर वो फिलअप करने हैं। और जब भी अगर आपका कोई सा भी क्वेश्चन, जैसे कि मान लो क्वेश्चन नंबर 4 आप अटेम्प्ट कर रहे थे और गलती से आपने क्या किया, फर्स्ट वाले बबल को क्या किया आप लोगों ने, फिलअप कर दिया। लेकिन आपको बाद में लगा कि नहीं, फर्स्ट वाला इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर क्या है, सेकंड। तो आप लोग बिल्कुल भी ये गलती नहीं करिएगा कि आप लोग दोनों बबल्स को फिलअप कर दें, क्योंकि या तो मशीन इसको रीड कर लेगी और 0 लगा देगी, या फिर क्या करेगी, इसको बिल्कुल माइनस मार्किंग में पहुंचा देगी। दूसरी चीज़ ये है कि अगर जैसे कि आप लोगों ने फिलअप किया ये वाला बबल 4th क्वेश्चन का, और अगर 5th वाले क्वेश्चन में भी आंसर क्या है, 1, तो ध्यान रखिएगा कि जो आप बबल फिलअप कर रहे हैं तो ऊपर वाले बबल में और नीचे वाले बबल में दोनों में डिस्टेंस हो थोड़ा। ऐसा मत करना कि भाई दोनों के दोनों मिक्सअप हो गए, तो तब भी क्या हो जाएगा, माइनस मार्किंग में चला जाएगा आपका आंसर। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। एक और क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि मैम OMR शीट कब फिल करें, कि हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएं फिर OMR शीट फिल करते जाएं, या फिर हम लोग पहले पूरा पेपर सॉल्व करें उसके बाद OMR शीट फिल करें। तो बच्चों, मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों ही मेथड बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। तो आप लोग क्या करें, आप लोग एक पूरा सेक्शन को सॉल्व कर लें। मान लो जैसे कि आप लोग सॉल्व कर रहे हैं सेक्शन A,
तो सेक्शन ए में आप लोगों ने सॉल्व कर लिया पूरा फिजिक्स, तो उसके बाद आप क्या करोगे, पूरे फिजिक्स की OMR शीट को फिलअप कर लोगे उस पर्टिकुलर सेक्शन की। फिर आप लोगों ने किया केमिस्ट्री, तो सेम आप हर एक सेक्शन के लिए रिपीट कर सकते हैं। तीसरी चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आती है, वो है आपका सेक्शन बी। तो सेक्शन बी में जैसे कि आप लोगों को पता है 15 क्वेश्चन दिए जाते हैं हर एक पर्टिकुलर सेक्शन में, और आप लोगों को उस 15 क्वेश्चन में से सिर्फ 10 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने होते हैं। तो बच्चों मान लो आपने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल 36 से 50 ये दे रखा है फिजिक्स का सेक्शन, तो ये है पूरे के पूरे आपके 15 क्वेश्चंस। अब मान लो आप लोगों को आता है सिर्फ 43 तक, उसके बाद आप लोगों को आते हैं यहाँ पे इसके बाद वाले कुछ क्वेश्चंस। तो आप लोगों को ये नहीं करना है कि भाई हम लोग फिलअप कर रहे हैं उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, इसके बाद ही कंटिन्यूअस फॉर्म में आपने बबल्स को फिल कर दिया गलती से। तो आप लोगों को क्या करना है, बड़ी ही ध्यान से अपने बबल्स को यहाँ पे फिलअप करने हैं। तो सेक्शन बी में बहुत ध्यान से आप लोग अपनी जो फिलिंग है OMR की वो करिएगा। तो यही सारी चीज़ें थी जो आप लोगों को याद रखनी है। एक और चीज़ आप लोग ध्यान रखें कि 5 मई के दिन जब भी आप लोग अपने सेंटर पर जाएं तो टाइम से निकल जाएं अपने घर से, क्योंकि बच्चों उस दिन बहुत भीड़ होगी। तो आप लोगों को क्या करना होगा, जल्दी निकलना होगा ताकि आप टाइमली पहुंच जाएं और कोई भी हासिल ना हो वहां पर। दूसरी चीज़ ये है कि बच्चों आप लोगों को अपनी OMR शीट की फिलिंग बहुत ध्यान से करनी है। अगर आप लोगों ने कहीं भी गलती कर दी तो आप लोग सुधार नहीं कर सकते, क्योंकि आप लोगों को पता है जब भी आप लोग नीट एग्ज़ाम के लिए फॉर्म फिल करते हैं तो आप लोगों के लिए NTA करेक्शन विंडो लेकर आता है, जब आप लोग क्या कर पाते हैं, अपना जो फॉर्म फिलिंग है उसमें अगर कहीं भी गलती हो गई उसको सुधार सकते हैं। लेकिन आप लोग अपनी नीट एग्ज़ाम में जो अपने OMR शीट फिलअप की है इसको आप नहीं करेक्ट कर सकते। आप लोग इसको कब करेक्ट कर पाओगे, अगले साल जब एक नया नीट का एग्जाम होगा। तो ध्यान से भरिएगा अपनी OMR शीट को, एंड विश यू ऑल द लक टू ऑल द नीट एस्पिरेंट्स। थैंक यू सो मच।